श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज है गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि, शनिवार का दिन है और कल है गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि नवमी तिथि है। यानी कि गुप्त नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर आपको ये 3 दीपक का महा उपाय करना है। देखिए, ये उपाय आप अष्टमी पर भी कर सकते हैं, नवमी पर भी कर सकते हैं या अष्टमी और नवमी दोनों दिन भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी बहुत खास होती है। इस दिन माँ आदिशक्ति दुर्गा की उपासना के लिए बहुत ही अचूक उपाय आपको करने चाहिए, जिसमें से ये एक है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के अगर आप अनंत भक्त हैं, माँ दुर्गा के अनंत भक्त हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं और 9 दिनों में अलौकिक शक्ति माँ की हमें मिलती है, जिसमें से 3 दिन बहुत खास होते हैं। एक सप्तमी तिथि, एक अष्टमी और एक नवमी। सप्तमी तिथि पर माता रानी अपने नेत्र खोलती है और अष्टमी और नवमी पर जो भी व्यक्ति उपाय करता है, उनको याद करता है, उनके नाम से कोई ना कोई कार्य करता है, तो उन्हें माँ की विशेष कृपा मिलती है और उनकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। इस उपाय को करने से आपकी धन की समस्या दूर होने वाली है, ग्रह क्लेश दूर होने वाला है, रोग मुक्ति होने वाली है, घर में सुख समृद्धि संपत्ति से जुड़े कोई भी कार्य हैं वो सब सफल होने वाला है। बहुत ही आसान सा उपाय है, मात्र 3 दीपक तैयार करने हैं। अब आप जो 3 दीपक तैयार करेंगे वो आप माटी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे के दीपक भी ले सकते हैं। तीनों दीपक के अंदर हो सके तो आपको घी भरना है और आप जो बाती लगाएंगे ना, वो मोली की बाती लगाएंगे, यानी कि लाल रंग वाली बाती का आपको प्रयोग करना है। अगर लाल रंग की बाती नहीं है तो आप जो सफ़ेद बाती आती है, रुई की बाती, उसको थोड़ा सा लाल रंग से रंग दे, ठीक है, और उसके बाद उसका उपयोग करें। ध्यान रखना, ये 3 दीपक के साथ में लेना है थोड़े से आपको चावल और 1 चुटकी हल्दी। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये तीनों दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। और ये जो उपाय है आपको नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर जब आप करेंगे तो आपको रात्रि में करना है। लगभग 8 बजे के बाद आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। 8 से 11:30 12 बजे के बीच में आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, और हो सके तो रात्रि में अगर 10 बजे के बाद करते हैं तो बहुत ही अधिक फलदायी ये उपाय होता है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो दीपक है आपको प्रज्वलित करना है आपके घर के मंदिर में। देखिए, पहला जो दीपक है वो है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते। अर्थात इस दीपक से घर में रहे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनका कल्याण हो, उनकी निरोगी काया हो, धन संपदा की कभी भी कमी ना हो, और शत्रु बुद्धि अगर उनमें है, अगर उनके अंदर शत्रु बुद्धि है तो उनका भी क्षय हो। ऐसे दीप ज्योति को मैं नमन करता हूँ और मेरी घर की कुल देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरे घर में सुख संपदा सदैव के लिए बनाए रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। पहला दीपक हो गया आपके घर की कुल देवी का। जहां पर आपके घर की कुल देवी की फोटो हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो माँ दुर्गा के सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप हल्दी से स्वास्तिक बनाना। अब हल्दी से कैसे स्वास्तिक बनाओगे, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। और उस स्वास्तिक के ऊपर, देखिए, हम सभी के घर में लाल कपड़ा बिछा होता है, ठीक है, लाल कपड़े के ऊपर ही आप भले स्वास्तिक बना सकते हैं। चावल की ढेरी रखना है और उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना, दीपक लंबी बाती वाला ही होना चाहिए जो कि सुख समृद्धि देता है। आपको आपके घर की कुल देवी के लिए लगाना है। घर की कुल देवी आपके घर के कुल की रक्षा करती है, संतानों की रक्षा करती है। तो ऐसी हमारी घर की कुल देवी, ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। मात्र 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आप जाप कर सकते हैं। पहला दीपक आपने आपके घर की कुल देवी के नाम के लिए लगा दिया। दूसरा दीपक आप कहाँ पर लगाएंगे, मुख्य द्वार पर। जब भी आप ये उपाय करें, आप मंदिर में कर रहे हैं तो आप आपके घर का मुख्य द्वार खुला रखना, क्योंकि ये दैविक शक्ति रात में ही सबसे ज़्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। तो पहला स्वास्तिक, चावल और दीपक आपने आपके घर के मंदिर में रखा। दूसरा स्वास्तिक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना है, मुख्य द्वार के ऊपर आपको बनाना है। तो ध्यान रखना, जो यदि आपके घर में पुराने स्वास्तिक बने हुए हैं आपके घर के बाहर, तो उसके ऊपर भी आप ये स्वास्तिक बना सकते हैं। अब आप क्या करना, आपके घर के मुख्य द्वार पर आप जैसे घर में प्रवेश करते हैं ना, तो बाहर की साइड रखना है।
और बाहर की साइड कहाँ पर रखेंगे? सीधे तरफ, आपका सीधा तरफ। अगर आपने घी का दीपक ले रखा है तो सीधा तरफ रखना है, और अगर आपने तेल का दीपक का प्रयोग करा है तो उल्टे साइड रखना है। आ गई आपको बात समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे? भूमि को शुद्ध करेंगे। भूमि को शुद्ध कैसे करेंगे? जल डाल करके, शुद्ध जल डाल करके छिड़काव करके उसके बाद भूमि को शुद्ध करेंगे, और उसके बाद वहां पर चावल की ढेरी रखेंगे, और उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब ये जो दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। मुख्य द्वार का दीपक का जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप आपके घर के हिसाब से देख लेना कि उत्तर दिशा आपकी कहाँ पर आ रही है, उस हिसाब से आपको इस दीपक का मुख रखना है। आ गई आपको बात समझ में? दूसरा दीपक आपने आपके घर के मुख्य द्वार पर रख दिया। देखिए ये जो दूसरा दीपक है वो है दीप ज्योतिः परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात घर के मुख्य द्वार पर ये जो दीपक है, इस दीपक का प्रकाश परब्रह्म का स्वरूप है। दीप की ये जो ज्योति है वो दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है। ये दीप की ज्योति मेरे पापों को दूर करे, हे दीप की ज्योति आपको नमन करता हूँ। देखिए ये जो श्लोक है आप बोल सकते हैं, यदि आप श्लोक शुद्ध बोल सकें, या तो आप मन में ऐसी प्रार्थना करना है, ये जो दूसरा दीपक है धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मेरे मुख्य द्वार पर लगाया है, उनके आगमन के लिए लगाया है, माँ दुर्गा के आगमन के लिए लगाया है, ताकि वो मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करे और मेरे घर में रहे हुए सदस्यों का कल्याण करें। इस प्रकार से दूसरा दीपक आपको लगाना है। अब तीसरा जो दीपक है आपको रखना है आपके घर के रसोई घर में। देखो रसोई घर में कहाँ पर रख सकते हैं? आप जहाँ पर मटका रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर आपका चूल्हा है वहाँ पर भी रख सकते हैं। हो सके तो मटके वाले स्थान के वहाँ पर रखना, जल वाले स्थान के वहाँ पर, ताकि आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी ना हो। माँ के आशीर्वाद से, माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी धान की कमी ना हो। तो आप क्या करेंगे? वहां पर भी आप दीवार पर स्वास्तिक बनाना, और स्वास्तिक के सामने ही आपको चावल की ढेरी रखना है और उसके ऊपर दीपक रखना है। ध्यान रखना स्वास्तिक श्री गणेश का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ सरस्वती का प्रतीक है। शुभकारी स्वास्तिक होते हैं, और अष्टमी और नवमी की रात में हल्दी का स्वास्तिक बनाना, यानी कि दैविक शक्तियों को आपके घर में आगमन कराना। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। जब भी आप ये उपाय करेंगे आपके दीपक प्रज्वलित है, दीपक जल करके शांत हो जाएंगे। यदि आप अष्टमी पर कर रहे हैं तो नवमी पर भी यही दीपक आप उपयोग में ले सकते हैं, चावल बदलने की जरूरत नहीं है। आ गई आपको बात समझ में? अगर आपने नवमी पर ये उपाय किया है तो आप क्या करेंगे? अगले दिन यानी कि दसवीं पर आपको क्या करना है? ये चावल उठाना है, चावल उठाना है, और ये जो चावल है पक्षियों के लिए डाल देना है। थोड़े से चावल आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर आपको डाल देना है 11 या 21, ठीक है। बाकी शेष जो चावल हैं वो आपको पक्षियों के लिए डाल देना है, या किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से अष्टमी और नवमी विशेषकर तिथियों पर आप कर लेना। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। बहुत आसान सा और शुभकारी ये उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।